बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल असीस। आज का जो हमारा वीलॉग है ये जानवरों के हकूक़ के ऊपर है कि जानवर अपने हकूक़ के लिए मार्च तो नहीं कर सकते और ना ही ये इस तरह के प्ले कार्ड उठा सकते हैं कि हम पे जितना जुल्म हो रहा है इस जुल्म को ख़त्म किया जाए। तो ना ही कोई और इनके लिए हमारे यहाँ पे आवाज़ उठाता है। हमारे यहाँ पे ये है कि हुकूमत को आम हमारे हकूक़ की नहीं पड़ी तो जानवरों के हकूक़ की वो क्या बात करेगी। इसके लिए हमें ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, रोड पे आप जा रहे हैं, तो आपने देखा है कि रोड क्रॉस करते हुए जानवर वो अक्सर ही मरे होते हैं और वो बेचारे उसी तरह ही कोई ना कोई उनके ऊपर हैवी ट्रैफिक वगैरह गुजर जाती है और उनका ये होता है कि वो रोड के साथ ही वो कारपेट की तरह चिपक जाते हैं। तो मेरी आप लोगों के साथ यही इल्तमास है कि जितना हो सके इन जानवरों को जितना भी इन पे रहम किया जा सके उतना ही कम है। आप रोड पे जाते हुए ये जानवर अगर आपको नज़र आ रहा है, दूर से नज़र आ रहा है, तो आप अपनी गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर लें। अगर आपने अगर अल्लाह की वजह से अगर अल्लाह की तरफ से आ गई है तो वो तो अनहोनी है, वो तो होनी होनी है। तो लेकिन अगर आप खुद बजाते अगर आपको नज़र आ रहा है कि जानवर आ रहा है और आप अपनी रफ्तार नहीं कम कर रहे तो इसमें आपकी गलती है। जितना हो सके, क्योंकि इनके भी एक जैसे हिंदी लफ्ज़ है, एक परिवार होता है, हमारे उर्दू में कहते हैं ख़ानदान होता है, इनका भी एक ख़ानदान होता है, पूरे का पूरा कुंबा होता है। इन्होंने भी जाके शाम को या सुबह टाइम या जिस तरह भी है इन्होंने भी उसको मिलना होता है। तो आप लोगों से इल्तमास है गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करें जैसे ही आपको ये जानवर वगैरह रोड क्रॉस करते हुए नजर आए। तो हमारे मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ पे कुछ कानून है जानवरों से रिलेटेड भी, तो लेकिन उन पे अमल दरामद क्या होना है। यहाँ पे इंसानों के कानून है लेकिन इंसानों के कानून का नहीं पता, तो यहाँ पे जानवरों के क्या कानून होंगे। मगरबी माशरा जैसा भी है वहाँ पे इंसानों के साथ जैसा भी सलूक किया जाता है, लेकिन वहाँ पे जानवरों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाता है। वहाँ पे अगर किसी ने जानबूझ के किसी भी तरह के जानवर को कोई भी तकलीफ पहुंचाई है तो उसका उतना उसे जुर्माना दिया जाएगा। जुर्माना नहीं तो उसकी सज़ा होगी, उसे कुछ देर या कई महीने उसे जेल में रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो लोग उन्हें पता है कि हाँ भाई साइयां ने पकड़ लेना है, तो यहाँ पे साइयां का आप पता होता है कि साइयां के खिलाफ कोई गल की थी तो इन्होंने चक लेना है। तो वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे उन्हें पता है कि हमने कानून पे अमल दरामद ना किया तो हमें फिर उठा लिया जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके इन जानवरों के ऊपर शफकत की जाए, क्योंकि हमारे इस्लाम भी यही हमें दरस देता है कि जानवरों के अलग हकूक़ हैं, उनके ऊपर जितना भी हो सके हमें उस पर अमल करना चाहिए। मुझे याद है कि एक ऊँट था, उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी तकलीफ़ बयान की थी कि मेरा मालिक मुझसे पूरा जो काम है वो मुझसे पूरा लेता है, लेकिन मुझे जो खाना है वो कम देता है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जो जानवर था उसके मालिक को कहा था कि इसे इसकी जितना भी हो इसका जितना तुम इससे काम लेते हो इसे खाना भी उतना दिया करो। तो हमारे यहाँ पे तो इस तरह अजीब ही है कि यहाँ पे इंसानों को या जो इंसानों के हकूक़ हैं वो ही हमें नहीं पता, तो जानवरों के हमने क्या हकूक़ पूरे करने। आजकल वैसे भी एक सीज़न आ रहा है, बहार का मौसम आ रहा है, इसमें बहुत सारे जो परिंदे होंगे वो भी हिजरत करके आएंगे, जिनमें एक कूंज है। इसके ऊपर मैं एक पूरा वीलॉग करूँगा कूंज से रिलेटेड। कूंज एक बहुत खूबसूरत परिंदा है जो हज़ारों मील दूर से पानी की तलाश में या पानी के पास आता है वो। तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि शिकारी उसका शिकार करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इसका पूरा के पूरा कुंबा होता है। और बहुत सारे इस तरह के और भी परिंदे हैं जिनका शिकार किया जाता है, लेकिन अगर आपने शिकार करना है तो कोई कोई उसके भी आप लोग अपने कानून बनाएं, कोई इस तरह के कानून हो जिनमें आप लोगों को पता हो कि हाँ इस तरह के परिंदे को हम शिकार कर सकते हैं, आया इस तरह के जानवर को हम शिकार कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपका जो दिल कर रहा है उसको शिकार करें, उसको मारें, क्योंकि इनके भी पूरे का पूरा ख़ानदान होता है। उसका भी आप अपने ज़हन में रखा करें कि अगर एक उनका बिछड़ गया है तो पूरे का पूरा ख़ानदान उनका जिस तरह भी है। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है, आपने देखा होगा रास्ते में
کوئی کتا مرا ہوگا نا تو اس کے یا جو بچے ہوں گے پاس، وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اسی بالکل جس طرح انسان ہے اسی طرح ان کی بھی نیچر ہے. تو جتنا ہو سکے احتیاط کریں اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.